एक बहुत बड़े फकीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती। यह फकीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो न हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो। फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देख लेना जरूरी है। फकीर की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वह लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा लकड़ियां कौन जानता है। मगर मुझे चंदन की पहचान ही न थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यही जलाऊ लकड़ियां काटते काटते जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम काट कर बेच आते। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चला तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। दिन बड़े मजे से कटने लगे। एक दिन काट लेता और 8-10 दिन जंगल आने की जरूरत ही न रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था तुम्हें कुछ अक्ल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां ही काटते रहे, आगे न गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? उस आदमी ने कहा, यह तो मुझे सवाल ही ना आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओगे तो वहां चांदी की खदान है। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले आओगे 2-4-6 महीने के लिए हो गया। अब तो वह लकड़हारा फकीर पर भरोसा करने लगा था, बिना संदेह किए भागा। चांदी पर हाथ लग गए तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4-6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल न आया कि और आगे कुछ हो सकता है। फकीर ने एक दिन फिर कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा? आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूं? अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है। जरा जंगल में जाकर आगे देखूं, यह ख्याल में नहीं आता। उस आदमी ने कहा, मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही ना आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा? गरीब ने सोना तो कभी देखा न था, न कभी सुना था। फकीर ने फिर कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है। और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों का खदान है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया था। महल खड़े कर लिए थे उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूं। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है। इसको जरूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा? वह आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सिर पटक दिया।
कहा कि मैं कैसा मूड हूँ मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है। अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। यही होता है। ओशो कहते हैं, चलते ही जाना है, आगे और आगे, बस चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाएं। अपनी जिज्ञासा को कभी शांत न होने दो। हमेशा नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो, अनुभव करते रहो। और देर कभी नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। हमें हमेशा कोशिशें करते रहनी चाहिए, कुछ बेहतर और उससे बेहतर करने की।